नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रगान के अपमान के बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश भर की जनता से माफी मांगने की मांग सदन के बाहर कर दी है। साफ तौर से तेजस्वी ने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसे देखकर लगता है कि नीतीश कुमार ने देश भर की जनता का अपमान कर दिया है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है, उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। नहीं, जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं? ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं, कल तो दो घटना, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। अब मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने
क्या हरकत किया? कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो हुआ, राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। अनजाने में हुआ कह रहे हैं। चलिए, हाल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ओपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनके कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है और जिस तरह से आज तक उनसे आधे उम्र के लोगों ने भी बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं की, जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया। सभी जगह जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जो लोगों का डिमांड था, उसको स्वयं विजिट किया और उसके बाद उस विजिट करने के बाद उन योजनाओं को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल दिया। इसलिए पूरी तरह से विपक्ष हताश और निराश है। इसीलिए बेलगाम चीजों पर, बेबुनियाद चीजों पर, जिस पर इस चुनाव को कहीं कोई मतलब नहीं है, उसको उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिरा। मंत्री जी, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? आपकी राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? नीतीश कुमार से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं है जो बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए हमेशा पूर्णतः संघर्षरत रहे और पूर्णतः उनके लिए काम करने का। वहीं दूसरी ओर अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। हालांकि विपक्ष को उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।